वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो कि मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आई जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक एंड रीड इट लाइक दैट। तो बट इस बार मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं जो खारा 2020 का वीडियो है वो 3-4 पार्ट्स पे बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक इट्स अ लिटिल लेंदियर एंड होता है कि याद नहीं होता। तो एक 21 क्लॉजेज है, तो वो कुछ पार्ट्स में आएंगे, तो थोड़े थोड़े पार्ट करके देखना इट्स ज़्यादा इजी होगा एंड एज़ कम्पेयर्ड कि एक साथ में 21 के 21 क्लॉज याद कर लो, है ना। तो 21 के 21 क्लॉज एक साथ में याद करने की जगह 3 या 4 पार्ट्स में बनाऊंगी, थोड़े थोड़े क्लॉजेस करके, ताकि एक दिन 4-5 क्लॉज कर लिए, एक दिन 4-5 कर लिए, ऐसा करके याद हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं, बस यही बताना था कि ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बाकी आप लोग अपने सजेशंस दो और अपना टॉपिक भी बताओ कि किस पे बनाऊँ मैं वीडियो। वैसे तो मैं फुल कोर्स ही अपलोड करने वाली हूँ धीरे धीरे, बट स्टिल चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 11, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी डन। 7, अभी 8 भी कारो 2020 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, सारे उसके टॉपिक्स में अपलोड कर चुकी हूँ। तो चैप्टर 1 बच रहा है हमारा, चैप्टर 9 बच रहा है, और चैप्टर 5 भी पार्ट्स में किया है कुछ, और काफ़ी बाकी है। तो शुरू करती हूँ। और एसएम जो है मैंने पूरी अपलोड कर दी है, फुल एसएम इज़ अपलोडेड। रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 कारो 2020। तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म। ठीक है, सीधा एप्लीकेबिलिटी देखते हैं हम इसकी। हर कंपनी को एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी को भी। एक्सेप्ट एक बैंकिंग कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसकी सब्सिडरी होल्डिंग या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, एंड टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बोरोइंग कोई भी साल, मतलब कोई भी टाइम पे 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और पेड कैपिटल और रिजर्व सरप्लस भी 1 करोड़ से एज एट द बैलेंस शीट डेट जो है इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। फिर कमेंसमेंट, ये जो है फोर्स में आया था ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। Auditors report to contain matters specified in paragraph 3 and 4. Every report made by the auditor under section 133 of the Companies Act 2013 on the accounts of every company audited by him, to which his order applies for the financial years commencing on or after the 1st April 2019, shall in addition contain the matters specified in paragraphs 3 and 4 as may be applicable for shall not consolidated financial statements में जो है ये अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्ट क्लॉज 21। क्लॉज 21 के अलावा कोई भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो है अप्लाई नहीं होगा। देन वी टॉक अबाउट the auditor's report on the accounts of a company to which this order applies shall include a statement on the following matters, namely पैराग्राफ थी का। तो वेदर जो कंपनी जो है मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो पहला क्लॉज पीपीई है। ये बोल रहा है जो कंपनी जो है मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड शो शो करते हुए फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। फिर क्या बोलते हैं, कंपनी जो मेंटेन कर रही है शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंटेंजिबल एसेट्स का भी, पहले पीपी का एंड देन इंटेंजिबल एसेट का। तो वेदर द कंपनी जो है मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी। तो वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग, कंपनी जो है मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स शो करते हुए इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी। देन ये क्या बोलते हैं कि जो कंपनी है ना वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये पीपी जो है फिजिकली वेरीफाइड है बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। तो वेदर दिस पीपीई हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड एट द बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। और अगर कोई मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया ऑन सच वेरिफिकेशन, तो
सेम जो है प्रॉपर्ली डेल्ट है विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वेदर दीज पीपी हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट इन रीजनेबल इंटरवल्स एंड वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर noticed on such verification, if so whether the same have been properly dealt within the books of accounts। तो जो पीपीए फिजिकली वेरीफाइड है और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी जो नोटिस की गई है तो वो प्रॉपर्ली डेल्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। टाइटल डीड्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर द कंपनी इज द लेसी एंड द लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी डिस्क्लोज विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर नहीं है हेल्ड नेम ऑफ द कंपनी में, तो फॉलोइंग फॉर्मेट हम शो करेंगे। सो डिटेल्स ऑफ अदर देन द प्रॉपर्टीज देन द लीज एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड फेयर डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल डिस्क्लोज है, और फिर नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू, हेल्ड इन नेम ऑफ किसके नेम में हेल्ड है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, कि प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव और एम्प्लॉय पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर अप्रोप्रिएट रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी के नाम में हेल्ड है टाइटल लीफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसको हमको डिस्क्लोज करनी है, और नहीं करना तो नहीं हेल्ड है तो फिर ये करना डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन नेम ऑफ विद प्रमोटर डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और एम्प्लॉय, या फिर पीरियड हेल्ड इंडिकेट करता है रेंज वेयर अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अब वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपी, तो कंपनी ने जो रीवैल्यू की है उसकी पीपी को या इंटेंजिबल एसेट को या दोनों को during the year, and if so the revaluation is based on the valuation by a registered uh, valuer। स्पेसिफाई करो अमाउंट ऑफ चेंज, इफ चेंज अगर 10% से ज़्यादा का इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट। तो वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपी या इंटेंजिबल एसेट या दोनों, अगर किए तो वैल्यूएशन क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा है, और अमाउंट ऑफ चेंज अगर अमाउंट 10% है एग्रीगेट में ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और इंटेंजिबल एसेट। कोई प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएटेड नहीं है या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और रूल्स मेड देयर अंडर। तो वेदर कंपनी ने जो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज किया डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब पहला क्लॉज हमारा हो गया, मूविंग ऑन टू सेकेंड क्लॉज, इन्वेंट्री। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री जो कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज सुपीरियर 10% या ज़्यादा से एग्रीगेट नोटिस तो प्रॉपर्ली डेल्ट है। फिर कोई भी टाइम of the year में company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore, तो any point of time during the year अगर कंपनी ने सेक्शन किए वर्किंग कैपिटल लिमिट्स 5 करोड़ से ज़्यादा में या फिर इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, तो क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एग्रीमेंट विद द books of the accounts, if not give details। now third clause कि जो वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी ने क्या है इन्वेस्टमेंट किए हैं इन प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी ग्रांटेड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो फिर ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड करो लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स और स्टूड गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी एनी एंटिटी, एग्रीगेट अमाउंट बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस आउटस्टैंडिंग, फिर एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग।